लगभग 1 साल होने वाला एप्पल वॉच अल्ट्रा को रिलीज हुए हुए और फाइनली इतने सारे कंफ्यूजन के बाद मैंने खरीद ही ली। बॉक्स जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है वो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्टाइल से जो है वो खुल जाता है और अपने को जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली बुकलेट पड़ी हुई देखने को मिलती है। इसके अंदर जो है वो भयंकर वाली पेंटिंग जो है वो बनी हुई है। इसके साथ मेरे को 2 डब्बे देखने को मिलते हैं। एक डब्बे के अंदर जो है वो अपनी घड़ी निकलती है, साथ ही साथ जो है वो इसको चार्जिंग वाली केबल देखने को मिलती है और केबल जो है वो ब्रेडेड जो है वो दिया है इन्होंने, क्योंकि एक तरीके से बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है। और उसके बाद में अपने को जो है वो बैंड देखने को मिलता है। तो इसके पहले जो है रिव्यू की तरफ बड़े मैं जो हूँ थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये वाली वॉच जो है वो क्यों खरीदी। जो लोग रिव्यू जो है वो देखना है वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो जा सकते हैं इस वाले टाइम फ्रेम पे और रिव्यू जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये लिटिल बिट बैक स्टोरी बताना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90,000 की घड़ी जो है वो कोई भी अपने सेन माइंड के अंदर नहीं खरीदता है। तो जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था, मतलब कि कॉलेज के अंदर, तब मेरे चैनल वगैरह जो है वो चलना स्टार्ट हो गया था और मेरे पास जो है पैसे वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे एंड आई डिसाइडेड टू बाय माई सेल्फ अ वॉच। और वो वाला टाइम था जब स्मार्ट वॉचेस जो है वो इतने कॉमन नहीं हुई थी। सब लोग जो है वो अभी एनालॉग वॉचेस जो है वो यूज करते थे। बोट वगैरह नॉइस वगैरह ने इतना ज्यादा भयंकर वाला सेगमेंट जो है वो बनाया ही नहीं था। तो वो यहाँ पे सस्ती स्मार्ट वॉचेस जो है वो अवेलेबल थी ही नहीं। सारी जो है वो महंगी स्मार्ट वॉचेस थी, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी गियर वगैरह। और उस जमाने में पॉपुलर थी मोटो 360 स्मार्ट वॉच, जिसका यूजर इंटरफेस जो है वो इतना ज्यादा स्मूथ था जिसकी हद नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो गूगल का एंड्रॉइड वेयर ओएस जो है वो आता था। उस वक्त जो है मैंने वेयर ओएस वाली घड़ी जो है वो ली थी, उसका नाम था हुआवे वॉच 2 स्पोर्ट्स, जिसका मैंने जो है वो रिव्यू भी बनाया था। एंड तब से जो है मेरी आदत बिगड़ गई। लाइक एक अच्छे यूजर इंटरफेस वाली वॉच चलाने की आदत जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बिगड़ गई। तो यहाँ पर मैं अब नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस में मजा आता ही नहीं था। नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस चलाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि उसके अंदर जो है वो स्मूथ यूजर इंटरफेस जो है वो नहीं आता था। दुनिया भर के ऐप्स जो है वो आप लोड जो है वो नहीं कर सकते। कोई प्ले स्टोर वगैरह नहीं होते हैं सारी घड़ियों में, जो भी सस्ती घड़ियां जो आती हैं मार्केट के अंदर। एंड नाउ दैट हुआवे वॉच 2 स्पोर्ट्स खराब हो गई, क्योंकि वो कितना ही चलेगी, लाइक 5-6 साल हो गए उस वाली बात को। अब मुझे घड़ी की रिक्वायरमेंट थी, मैं सस्ती घड़ी जो है वो नहीं खरीद सकता था। और उसके साथ साथ सैमसंग वगैरह की घड़ियों में इतना मजा नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर जो है वो टाइजन ओएस वगैरह आता है। एंड मेरे पास ऑलरेडी आईफोन था अब तक, तो अब जो है मेरे को एप्पल वॉच ही लेनी थी। एप्पल वॉच एसई का जो है मैंने प्लान बनाया, बट उसके अंदर जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं आती है। और मेरे हिसाब से जो है वो एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप कोई सी भी घड़ी जो है वो ले रहे हो, क्योंकि आप घड़ी ले रहे हो टाइम देखने के लिए और उसका एक ही काम है आपको टाइम दिखाए। और अगर वही वाला काम वो 24 घंटे नहीं कर रही तो फिर उस घड़ी का कोई सेंस नहीं है। फिर मैं आया सीरीज 8 पे, बस सीरीज 8 भी जो है वो काफी ज्यादा महंगी थी और फ्लिपकार्ट के मुझे बहुत ज्यादा अच्छी डील मिल गई एप्पल वॉच अल्ट्रा पे। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा और पे करके जो है वो एप्पल वॉच अल्ट्रा ही ले लेते हैं। मुझे वाली घड़ी जो है वो एक्जैक्टली 75,000 की जो है पड़ी है फ्लिपकार्ट पर से, बट अब जो है वो बढ़ के वापस से 90,000 की हो चुकी है ना। मुझे जो इस घड़ी को चलाते हुए लगभग जो है वो 2 हफ्ते हो चुके हैं एंड मैं जो हूँ वो इससे प्यार में गिरता ही जा रहा हूँ लगातार। जैसे पहली बात, इसका डिजाइन जो है वो वाकई में काफी ज्यादा यूनिक है। मतलब ऑब्वियसली आपको ये सेम टू सेम डिजाइन जो है बहुत ही सस्ती घड़ियों के अंदर, मतलब 2-3 हज़ार की घड़ी में भी जो है मिल जाएगा। बट इसका यूजर इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इसके अंदर जो है वॉच ओएस 9.5 आता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर, मतलब 1 या 2 महीने के अंदर जो है वो WWDC जो है वो होने वाला है, जिसके अंदर एप्पल जो है वो वॉच ओएस 10 अनाउंस करेगा और उसके अंदर वो लोग जो है वो विजेट का जो है वो काफी ज्यादा भयंकर वाला इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस वाले यूजर इंटरफेस के अंदर। तो ये जो है वो और ज्यादा जो है वो इंप्रूव हो जाएगा ना। मैं डायरेक्ट बात करूं इस वाली घड़ी की लुकिंग की, तो लुकिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है वो ऑसम देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो हमेशा जलती ही रहती है। और यहाँ बात करूं यूजर इंटरफेस की, तो जैसे कि लोग देख सकते हो काफी ज्यादा जो है वो स्मूथ यूजर इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो है वो एक तरीके से रेटिना वाली जो है वो डिस्प्ले आती है, जो कि वो रेजोल्यूशन होता है जिसकी आंख जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी कि इसका रेजोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा कम है, तो काफी ज्यादा क्रिस्प जो है वो लगती है। और यहाँ साइड से जो है वॉच फेसेस जो है वो चेंज कर सकते हो। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो ऑसम है। यहाँ पर जो है वो आपको पीछे की तरफ जो है वो सिरेमिक बैक जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वो टाइटेनियम डिजाइन जो है वो देखने को मिलता है। पूरी केसिंग जो है वो टाइटेनियम की है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मेटल होता है। और उसके आगे की तरफ जो है वो आपको सफायर डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल भी आपको स्क्रैच वगैरह जो है वो नहीं आएंगे। और यहाँ पे इसका लिप भी जो है वो रेज्ड है, जिससे कि अगर ये कहीं पे टकरा वकरा जाती है तो डिस्प्ले जो टूटने के चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है, जो कि सीरीज 8 के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब मेरे काफी ज्यादा फ्रेंड्स हैं जो कि सीरीज 8 वगैरह जो है वो ओन करते हैं और यहाँ पर हल्के फुल्के जो है वो क्रैक्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको केयर से यूज नहीं करोगे तो यही होगा। लेकिन इसके अंदर उन सब चीजों को ध्यान रखने की कोई सी भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे साइड में जो है वो आपको सायरन देखने को मिलता है। इधर जो है वो एक्शन बटन है, इधर एक माइक्रोफोन है और इधर आपका डिजिटल क्राउन है। इधर एक बटन है जिससे कि आप इसको ऑन या ऑफ वगैरह कर सकते हो और अपने एप्स वगैरह जो है वो स्विच कर सकते हो। और ओवरऑल जो लुकिंग है वो काफी सही है ही सही।
इधर से जो है वो आप दबाओगे अपने डिजिटल क्राउन को तो फिर आप जो है इसको जूम इन जूम आउट जो है वो कर सकते हो और आपके सारे ऐप्स जो है वो यहीं पर ही दिख जाएंगे। मैंने जो है वो ज़्यादातर स्पॉटिफाई वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। अभी जो है वो इतना ऐप जो है मैंने इंस्टॉल नहीं करें इसके अंदर। आप इस वाले साइड वाले बटन को दबा के अपने रीसेंट्स ऐप जो है वो एक्सेस कर सकते हो और उनको हटा भी सकते हो अगर आप चाहो तो। इधर से जो है वो आपके नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो दिख जाएंगे और नीचे से जो है वो आपका कंट्रोल पैनल दिख जाएगा जहाँ से आप सब कुछ जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अब इस वाली घड़ी की सबसे शानदार वाली बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर जो है वो सेल्यूलर कनेक्टिविटी आती है, तो फिर आपको जो है वो हमेशा अपना फोन जो है वो कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना फोन जो है वो घर पे छोड़ के जा सकते हो और फिर भी आपको की कॉल्स वगैरह रिसीव होंगी। आप म्यूजिक वगैरह स्ट्रीम कर सकते हो स्पॉटिफाई के ऊपर अपने ईयरफोन्स वगैरह कनेक्ट करके इससे, तो वो सारी फंक्शनैलिटी जो है वो इसके अंदर मिलती है। इसके साथ बात करूँ इसके ऐप की, तो ऐप जो है वो काफी ज्यादा शानदार है। जैसे कि आपको पता ही है एप्पल का वॉच फेस वाला ऐप जो है वो काफी सही होता है। यहाँ पे जो है वो आपको आपके सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि आपने अपनी घड़ी के अंदर जो है वो लोड कर रखे हैं और इधर से आप सारी की सारी वॉच की जो है वो सेटिंग्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। ए से लेके जेड तक एक एक ऐप को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो और यहाँ पे जो है वो फेस गैलरी, यहाँ पे आपको दुनिया भर के स्मार्ट वॉच के फेसेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर आप छोटी छोटी चीजें जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो कि इन कोनों पे जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या जो है वो कस्टमाइज करने को मिलेगा। आप कलर वगैरह जो है वो सेट कर सकते हो। सब कुछ जो है वो आपको यहीं पर ही जो है वो देखने को मिलता है इस वाले ऐप के अंदर। अब ये वाली घड़ी जो है उसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो हमेशा जलती रहती है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ में मुझे लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप जो है यहाँ से इस वाली घड़ी से मिल जाता है और लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर जो है वो फुल चार्ज जो है वो हो जाती है। इसके साथ साथ एप्पल के हेल्थ ऐप के साथ में पूरा का पूरा सिंक्रोनाइजेशन जो है वो इसके साथ में रहता है, तो यहाँ पे ये लगातार सुनती रहती है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो लाउड तो नहीं है। अगर लाउड होता है तो फिर नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है और अगर आपने उस वक्त एयरपॉड्स पहन रखे होंगे तो ऑटोमेटिकली नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ऑन हो जाएगा। ये आपकी स्लीप भी जो है वो ट्रैक करती है लेकिन नैप्स जो है वो ट्रैक नहीं करती। तो अगर दोपहर वगैरह में सोते हो तो वो जो है वो ट्रैक नहीं होंगे, सिर्फ रात की स्लीप जो है वो ट्रैक करती है। उसके स्टेप्स जो है वो ट्रैक करती है और लगभग सारी चीजें जो भी आप चाहते हो ट्रैक करना, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो ट्रैक करना, वो सब कुछ जो है वो ट्रैक करती है आपके वर्कआउट्स के साथ में। अब मुझे पता है कि ऐसी घड़ी जो है वो मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरकिल है, मतलब मुझे ऐसी घड़ी की कोई सी भी ज़रूरत नहीं है। मैं इससे भी सस्ती घड़ी से जो है वो आराम से जो है वो काम चला सकता था, क्योंकि बेसिकली इस वाली घड़ी को जो है वो एप्पल ने बिल्कुल प्रो एथलीट्स के लिए जो है वो बनाया है, जो कि डाइविंग वगैरह करते हैं, पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं और दुनिया भर की चीज़ें वगैरह करते हैं। मैं वो सब कुछ नहीं करता और मैं यहाँ पे एक्टिंग भी नहीं करूँगा कि मैं वो सब कुछ जो है वो कर सकता हूँ। ऑब्वियसली वो सब कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से ट्रैक कर सकती है और ये केपेबल है उस चीज़ के लिए, और वो चीज़ मेरे लिए फॉर सम रीजन जो है वो काफी ज्यादा अपीलिंग है। मतलब यहाँ पे सिनेरियो जो है वो बिल्कुल एसयूवी वाला है। एक एसयूवी को भी जो है वो ऐसे ही मार्केट करा जाता है कि ये जो है वो काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग व्हीकल है। आप जो है वो इसको किसी भी टेरेन वगैरह पे जो है वो ले जा सकते हो, पहाड़ों वगैरह में जो है वो ले जा सकते हो, बट मैक्सिमम लोग जो है वो उसको खरीदते हैं और नॉर्मल टारमेक की रोड्स पर जो है वो चलाते हैं और कोई भी उनको पहाड़ों में या फिर कच्चे रास्तों पर जो है वो लेके नहीं जाता। बट फिर भी एसयूवी जो है वो काफी ज्यादा लोगों को जो है वो अपील करती है और लोग जो है वो खरीदते ही हैं। बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो स्टोरी इस वाली घड़ी के साथ जो है वो अप्लाई होती है। एंड लिंक मैंने दे रखी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जो है इस वाली घड़ी को खरीद सकते हो। एंड मेरे हिसाब से अगर आप इसको खरीदते हो 99% चांस है कि आप जो है वो रिग्रेट नहीं करोगे। एंड होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना। दिस मिस्टर साइनिंग ऑफ। जी।